Hello everyone, I am Professor Shahbaz Hussain. Today we are going to discuss about natural resources and conservation. So first of all, what do you mean by resources? Resources means thus the component that we obtain naturally और artificially, जो हमें नेचर से और आर्टिफिशियल हमें प्रोवाइड होता है. फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज मीन्स दस द कंपोनेंट्स विच वी यूटिलाइज, जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं. देन व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? द मटेरियल वी यूज़ फ्रॉम नेचर, जो मटेरियल हमें नेचर से प्रोवाइड होता है. फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, वाटर, प्लांट, एनिमल एंड फॉसिल फ्यूल्स. टू मेक द थिंग्स वी नीड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका हमें डेली बेसिस पर ज़रूरत पड़ती है, हमें उनकी नीड होती है. दे ऑल आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इनके बगैर लाइफ को स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सो दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारे मेथड्स है, उसको अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं. सो दीज इंक्लूड सोर्स ऑफ ओरिजिन, जो सोर्स स्टार्ट होता है. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद जो रहता है सेकंड स्टेज जो डेवलपमेंट की होती है. फर्स्ट स्टेज जो रहती है ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट होता है. सेकंड डेवलपमेंट एंड बाय देयर रिन्यूएबिलिटी. फिर उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद एंड हो जाता है. एंड होने के बाद रिन्यूएबिलिटी दोबारा से हमें मिलता है, स्टार्ट फ्रॉम न्यू. दिस क्लासिफिकेशन आर डिस्क्राइब बिलो. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन natural resources may be divided into two parts. First biotic, second abiotic. So first biotic resources are obtained from biosphere. biotic resources जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? बायोस्फीयर, जिसके अंदर लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग मटेरियल भी है और ऑर्गेनिक मटेरियल, सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, एंड मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देम लाइक फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. यह हमें एनिमल की डेड बॉडी से प्रोवाइड होता है. कोल है, पेट्रोल है और फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा. सो इट इज़ कॉल्ड एज बायोटिक. सेकंड अबायोटिक. अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग. अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से प्रोवाइड होता है. नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल जो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोवाइड होता है. फॉर एग्जांपल अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, fresh water, air and heavy metals including ores such as gold, iron, copper, silver, etc. So depending on the source, energy can be broadly classified into renewable and non-renewable resources. Natural resources fall under two main categories: renewable resources and non-renewable resources. So let us first understand about what does this renewable resources means. Now, as the name suggests, these are the source which can be regenerated, or we can say that their supply is unlimited.
रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स विच कैन बी रीजनरेटेड, जिसे हम दोबारा से हासिल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और वी कैन से दैट दे आर सिंपली इन अनलिमिटेड, जो अनलिमिटेड होता है हम उसे बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इन एग्जॉस्टेबल, जो कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेस है। सो inexhaustible resources of energy because we can get energy from them for indefinite amount of time, जो हमें इजीली बहुत ही कम टाइम में दोबारा से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। एंड वी कैन से रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर नेचुरल रिसोर्सेस दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इजीली हमें प्रोवाइड हो जाता है। दीज रिसोर्सेस कंस्टिट्यूट्स सोलर, जियोथर्मल, विंड, बायोमास, वाटर। सो वी हैव टू सी इन वन बाय वन। फर्स्ट, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। Solar energy is a renewable source of energy that is sustainable and totally inexhaustible, unlike fossil fuels that are finite, जो एक लिमिटेड होती है। सोलर एनर्जी लिमिटेड होती है। It is considered an environmentally friendly source of energy because it comes directly from the sun. It does not involve the burning of fossil fuels. Second, wind. Energy from wind. Wind power is a clean energy source that we can use for the long term future because wind is a source of energy which is non polluted and renewable. The turbine create power without using fossil fuels, that is without producing greenhouse gases or radioactive or toxic waste. So wind energy जो हमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, फ्यूचर में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर टर्बाइन्स है जो विथआउट फॉसिल फ्यूल्स के जनरेट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। देन थर्ड, वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। एनर्जी फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर, जो हमें वाटर के फ्लो होने से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है बिकॉज द वाटर साइकिल इज एन एंडलेस। वाटर साइकिल कभी ना ख़त्म होने वाला है। कॉन्स्टेंटली रिचार्जिंग सिस्टम। हाइड्रो पावर इज कंसिडर अ रिन्यूएबल एनर्जी। Turbines and generators convert the energy into electricity, which is then fed into the electric grid to be used in homes, business and by industry, जो हमारा डेली बेसिस पर हम इसे यूज़ करते हैं। देन जियोथर्मल, एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, जो हमें अर्थ से प्रोवाइड होती है बिकॉज इट्स सोर्स इज द अमाउंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द अर्थ कोर, जो हमें अर्थ कोर, अर्थ के नीचे से प्रोवाइड होती है एनर्जी। इवन इन जियोथर्मल एरियाज डिपेंड्स ऑन अ रिजर्वायर्स ऑफ द हॉट वाटर, जो हॉट वाटर की रिजर्वायर्स होते हैं वहाँ से द वॉल्यूम टेकन आउट कैन बी री इंजेक्टेड मेकिंग इट अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। देन बायोमास, एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑर्गेनिक और
living matter. So biomass is a renewable energy sources because its supplies are not limited. We can always grow trees and crops, and waste will always exist. Biomass converted into gas or liquid fuels by using केमिकल और हीट, जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जो हमें अनलिमिटेड सप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल ट्रीज़ की ग्रोथ है, क्रॉप्स है, और वेस्ट मटेरियल है, जो इन सब से वेस्ट निकलता है वो कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, फ्यूल में, और बाय केमिकल और हीट. सो वी कैन से दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर नॉन लास्टिंग रिसोर्सेस. ये हमें इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं. देन नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, as the name suggests, these are the source which cannot be regenerated, or we can say that the reserve is limited. एक लिमिटेड अमाउंट पर ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है. इसे रीजनरेट करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और कहना चाहिए कि इम्पॉसिबल है. सो एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और ये ख़त्म हो जाने वाले सोर्सेस हैं. एज वंस दे आर यूज कैन नॉट बी मेड अगेन, जो हम दोबारा इसे नहीं बना सकते. नाउ दिस सोर्स कॉन्स्टिट्यूट एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट. एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज: न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. So first, nuclear energy. Nuclear energy is usually considered another non-renewable energy source. Nuclear energy considered another non-renewable energy resources, जो non-renewable source है. Although uranium is found in rocks, यूरेनियम जो हमें रॉक से फाउंड होता है. All over the world, nuclear power plant usually use a very rare type of uranium. पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर टाइप के यूरेनियम है. यूरेनियम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ पॉपुलर वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अराउंड द वर्ल्ड, जिससे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सो एक बार हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं तो हम उसे दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी. देन कोल. कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. इट कम फ्रॉम remains of plants that dies about many million years ago. जो प्लांट के डेड हो जाने के मैनी मिलियन ईयर्स के बाद हमें प्रोवाइड होता है. कोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक मिलियन ऑफ टर्न टू फॉर्म. हमें अगर इसे दोबारा से रीजनरेट करना है तो हमें मिलियन ईयर्स का वेट करना पड़ेगा. सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कंसिडर्ड
non-renewable resources because they can not be replenished in a short period of time. These are called fossil fuels. They are made of hydrocarbons. Oil and natural gas can provide 3 times as much energy as an equal mass of wood. जो गैस होती है वो वुड के 3 टाइम इक्वल होती है, जो हम इजीली बर्न कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम, ऑयल और पेट्रोलियम. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्सेस दैट विल रन आउट और विल नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन आवर लाइफ टाइम और इवन इन मैनी लाइफ टाइम. हम इसको दोबारा से रिप्लेनिश हमारी लाइफ में नहीं कर सकते हैं. सो मोस्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर फॉसिल फ्यूल्स, coal, petroleum and natural gas. All fossil fuels formed in a similar way. So deposits of crude oil often are depends within the earth's crust and can be extracted by drilling a well. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट से हमें प्रोवाइड होता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय ड्रिलिंग, then used in energy to power machinery and in transportation. तो उसके बाद भी इसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स formed from the remains of टीनी सी प्लांट्स, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, सी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डेड मेनी मिलियन ईयर्स एगो, जो बहुत ही कई सालों पहले डेड हो जाते हैं. अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ नेचुरल गैस इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन. जो 90% जो नेचुरल गैस कंपोज्ड करती है वो मीथेन है. सो बट इट इज़ ऑल्सो कंटेन अदर गैसेस सच एज प्रोपेन एंड ब्यूटेन. जो 90 के बाद जो अदर गैसेस कंटेन होती है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है. नाउ लेट अस लुक एट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नाउ unlike renewable resources we cannot use energy directly from non renewable resources. जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इनटू सम यूजेबल फॉर्म एंड यूज एनर्जी. उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ करते हैं. हेंस सो वी कैन से दैट वंस दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कंप्लीटली नो एनर्जी इज कमिंग बैक टू द सोर्स. हमें दोबारा से इसे प्रोवाइड करना, दोबारा से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है. ओके, सो लेट्स फिनिश today's lecture. Thank you so much.